गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। उससे पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत महीनों से कम 6 या 8 महीनों से कमेंट आ रहा था कंसाइनमेंट अकाउंट सर बनाइए, जॉइंट वेंचर बनाइए। लेकिन मेरे पास बुक नहीं था क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में जो है ये चैप्टर है ही नहीं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड डेप्रिसिएशन। ये बीकॉम पार्ट 1 के लिए है। तो फिर मैंने ऑर्डर किया है आप लोगों के लिए और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप इसका बहुत ही सरल सिंपल भाषा में हम बताते हैं कि कंसाइनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस, व्यापार का आकार यदि काफ़ी बड़ा हो जाए, बड़ा का मतलब है कि मान लिया जाए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बिजनेस आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं और उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है ना काफ़ी दूर दूर से आ रहा है आपके पास कि मुझे यह सामान चाहिए। आपको लग रहा है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस सामान को ख़रीदने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, सपोज दैट मान लो कि आप पटना में हैं और अदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, बांका है, मोतिहारी है, सिवान है। यदि अदर डिस्ट्रिक्ट से भी ऑर्डर आता है आपके पास तो आपको लगता है कि क्यों ना उस डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच खोल दिया जाए, ठीक है ना। यदि आप वहाँ पे ब्रांच खोल देते हैं ना तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि लोगों को सुविधा होती है। जो लोग जो है ना दूर से आकर आपके पास आते हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि उसको वहीं पे जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रांच अलग होता है, कंसाइनमेंट अलग होता है। काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ब्रांच और कंसाइनमेंट, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट क्या होता है, तो चूँकि दूर के कस्टमर से संपर्क करना जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस एरिया में जहाँ पर हमारे माल का डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है ना, उस एरिया में हम क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। एक एजेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, माल को बेचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो निर्मातक होता है, उत्पादक होता है या विक्रेता होता है तो मैं एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको किताब की भाषा में उलझना ना पड़े। निर्मातक मतलब जो किसी वस्तु को बनाता है उसको निर्माता बोलते हैं या उत्पादक बोलते हैं, या फिर विक्रेता जो किसी वस्तु को बेचता है। तो वह क्या करता है, दूर दराज के क्षेत्र में एक एजेंट को नियुक्त करता है। एजेंट के माध्यम से वह जो अपना सारा माल बेचना चाहता है। और यहाँ पे क्या होता है, सारा जोखिम खुद का होता है। अब मान लिया जाए कि आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है और आप क्या करेंगे, अपना माल उसके पास भेजेंगे और वह क्या करेगा, उस माल को बेचेगा। तो जिसके पास आप माल भेजते हैं ना वह एक एजेंट होता है और एजेंट का काम है माल को बेचना, और उसको बदले में क्या मिलता है, बदले में कमीशन मिलता है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि जो प्रॉफिट में उसको हम कुछ ना कुछ शेयर देते हैं, लेकिन प्रायः क्या होता है, एजेंट को हम नियुक्त करते हैं, उसका काम ही होता है माल को बेचना और बदले में क्या करना, एजेंट को बदले में एक कमीशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन दिया गया है, किताब की भाषा में कहा गया है कि निर्माता या थोक विक्रेता एजेंट के माध्यम से वस्तु बेचना अधिक सुविधाजनक या लाभप्रद मानते हैं। मान लिया जाए कि आपने, थोड़ा देर के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपने पंखा बनाया सपोज दैट, ठीक है ना, या आपके पास एसी है, फ्रिज है। तो आप क्या करेंगे, किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आप वहाँ पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जिसको हम एजेंट बोलेंगे। आपने क्या किया, सारा माल उसको भेज दिया, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, सारा खर्चा आपका होगा, उसका काम सिर्फ उस वस्तु को बेचना होता है और उसको बदले में क्या मिलता है, एक निश्चित दर से कमीशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं जो वस्तु होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, सामान को यहाँ पे कंसाइनमेंट कहा गया है। अब जो पंखा है आपका, जो वस्तु है वो क्या कहलाएगा, कंसाइनमेंट कहलाएगा। आपने वस्तु को भेजा मतलब आपने कंसाइनमेंट भेजा उसके पास, सामान को यहाँ पे क्या कहा गया है, कंसाइनमेंट कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किताब बुक में आपका डिफिनेशन लिखा गया है कि एजेंट के माध्यम से निर्माता थोक विक्रेता एजेंट के माध्यम से वस्तु बेचना अधिक सुविधाजनक या लाभप्रद मानते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जो हमने आपको समझाया बिल्कुल किताब में वैसा ही लिखा हुआ है, हमने आपको अपनी भाषा में समझाया। आगे कहा गया है कि जो निर्माता या थोक विक्रेता होता है ना, विभिन्न भागों में कई एजेंट की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो कंपनी जो खुद से तो माल बेचेगी नहीं, उसको किसी न किसी का एजेंट का सहारा लेना होता है और बदले में जो है ना उन्हीं की जोखिम पर उनको माल बेचते हैं। इस प्रकार जब निर्माता या वस्तु के स्वामी द्वारा एजेंटों के पास बिक्री के लिए माल भेजा जाता है तब इसे
कंसाइनमेंट कहते हैं, या कंसाइनमेंट का हिंदी प्रेषण होता है, प्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप इसका डिफिनेशन एक लाइन में दे सकते हैं कि जब निर्माता या उत्पादक वस्तु को जो है ना एजेंट के पास माल बिक्री के लिए भेजते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट या प्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे जो है ना इसमें कुछ एंट्री सब है, तो मैं आपको कुछ एंट्री सब समझा देता हूँ कौन कौन से एंट्री होते हैं। क्योंकि जब अकाउंट्स आप पढ़े हैं या कॉमर्स रखे हैं ना तो स्टार्टिंग जर्नल से होता है, तो कुछ जर्नल सब है मेरे सामने में, मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ, फिर हम सीधा मैथ पे आएंगे। ओके, इसमें स्क्रीन पर है, आपको सबसे पहले एंट्री करना होता है प्रेषक की पुस्तकों में। पहला एंट्री होता है जो हम सामान को भेजते हैं ना उसको बोलते हैं कंसाइनर, मतलब जो प्रेषक होता है ना कंसाइनर होता है द्वारा माल भेजने पर। यदि आप माल का निर्माता है, उत्पादक है या कम विक्रेता है तो आप क्या करते हैं, एजेंट के पास माल को भेजते हैं, उसका एंट्री हम करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा एंट्री होता है कंसाइनर द्वारा किए गए खर्चों के लिए, अब चाहे वो बस का भाड़ा हो, स्टाफ का सैलरी हो, कोई भी खर्चा हो, उसका एंट्री करते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये सब सारे हम लोग मैथ के हिसाब से मैथ में सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोगों को एंट्री लिख लेना है और एक बार दो बार इसको पढ़ लेना अच्छी तरीक़ा से। अब यहाँ पे है कि कंसाइनी से अग्रिम पाने पर, अग्रिम का मतलब है कि आपने जिस एजेंट को माल भेजा है ना वो एजेंट कभी कभी क्या करता है कि कुछ एडवांस आपको रकम दे देता है, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री करते हैं कैश, यदि नगद मिला है तो कैश, चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यदि आपको बिल्स मिला है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फिर आगे होता है यदि आप बिल को बैंक से भुनाते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर आगे है माल जो बिक्री होता है तो बिक्री की रकम के लिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर आगे होता है कंसाइनी द्वारा किए गए खर्चों के लिए, अब जैसे रूम का रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, अदर एक्सपेंसेज है, तो उसको बोलते हैं यदि कोई रकम कंसाइनी ने खर्चा किया है, मतलब एजेंट ने खर्चा किया है, तो उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फिर आगे है कमीशन का एंट्री करते हैं हम लोग कंसाइनी के कमीशन के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यदि कुछ स्टॉक या माल बचा रह गया जिस डेट को हम अकाउंट क्लोज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक, उसका एंट्री करते हैं, उसका एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर आगे है यदि माल को बेचने से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आगे है जो रकम आपका हिसाब किताब करने के बाद जो रकम एजेंट के पास बच जाता है वो रकम प्राप्त करने पर कैश अकाउंट डेबिट, यदि आपको चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यदि बिल्स मिला है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है ना। आगे है कि जब आपका माल ही खत्म हो गया तो अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद करने पर, क्लोज करने पर, उसका एंट्री होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो ये था जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अकाउंट, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद आएंगे सीधा मैथ पे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं अगले वीडियो में।